नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं चंदू जैन एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। सर, आज का वीडियो बड़ा ऐतिहासिक वीडियो है क्योंकि कल भारतीय इतिहास में एक शब्द स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, नई शिक्षा नीति 2020। इसको नाम दिया जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP 2020 नाम दिया जा रहा है। सर, इसकी शुरुआत हुई 2014 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि अगर हमारी सरकार केंद्र सरकार में बनती है तो हम भारत में एक नई शिक्षा नीति लेकर के आएंगे और इससे लोगों को अनेक अवसर मिलेंगे। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बनी। 2015 में नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई। फिर बाद में इसरो के पूर्व चेयरमैन और प्रमुख वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन को यह जिम्मा दिया गया। के कस्तूरीरंगन ने एक ड्राफ्ट बना करके केंद्र सरकार को सौंपा। केंद्र सरकार ने इससे लोगों के सुझाव मांगे और 2 लाख सुझाव लगभग केंद्र सरकार को प्राप्त हुए। उन सुझावों पर अमली जामा पहनाते हुए कल यह ड्राफ्ट केंद्रीय सरकार की कैबिनेट के द्वारा मंजूर कर दिया गया, मुकम्मल कर दिया गया। नई शिक्षा नीति अर्थात शिक्षा नीति क्या है? तो शिक्षा नीति यह होता है कि एक विद्यार्थी को विद्यालय स्तर पर क्या पढ़ना है, उसको महाविद्यालय स्तर पर क्या पढ़ना है, उसको कैसे पढ़ना है और शिक्षा का ताना बाना क्या हो सकता है। यही नई शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षित भारत बनाना है जी, कुल मिला के बात यह है। क्या अब इसके हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो सब बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात यह सुनिए सर, शिक्षा जो है आपको पता है, जब आप संविधान पढ़ते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो शिक्षा एक समवर्ती विषय का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। अर्थात इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाने का अधिकार है। यह बात मैं आपको यहाँ पर पहले बता दूं कि अभी शिक्षा नीति को केवल ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई है, इसे लागू नहीं किया गया है। तो भयभीत होने की या चिंतित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसको फिर केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा, फिर इसको राज्यों के पास भेजा जाएगा। अब राज्यों की अपनी इच्छा है कि वह इस शिक्षा नीति के मसौदे में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, कैसे परिवर्तन। अब सर, कल से ही कई सारे विद्यार्थी, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, तो कल से ही कई सारे विद्यार्थी यह पूछ रहे थे कि सर क्या अब रीट जो होगी या फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता जो होगी या सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम जो होंगे या कोई अन्य एग्ज़ाम जो होगा, क्या उसमें उसमें इंटरव्यू प्रारंभ कर दिए जाएंगे, क्या उसमें प्रायोगिक परीक्षाएं हमें देनी पड़ेगी, कितने चरण होंगे। अरे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक बात आप याद रखेंगे कि जो भी परिवर्तन होंगे ना, वह परिवर्तन सभी के लिए होंगे। नोट करिए सर इस बात को, जो भी परिवर्तन होंगे ये सभी के लिए होंगे, आपके लिए या किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं होंगे। और अभी तो ड्राफ्ट बनाया गया है सर, फिर इसको राज्य सरकारों के पास भेजा जाएगा, फिर राज्य सरकार अपने संसाधनों को देख करके इसमें कुछ हो सकता है परिवर्तन करें, हो सकता है कुछ और सुझाव इसमें जोड़े जाएं और अपने स्तर पर इसे लागू करें। बात क्लियर होनी चाहिए सर यहाँ पर। दूसरी बात, अब रही रीट की बात, तो सर रीट तो आनी है, फर्स्ट ग्रेड भी आनी है, उसमें कोई दो राय नहीं। आज नहीं तो कल आनी है, लेकिन आनी है। लेकिन एक बात आप यहाँ पर याद रखेंगे, हमें हमारी तैयारी को नहीं रोकना, क्योंकि जब हम निरंतर अभ्यास करते जाते हैं ना, तभी हम हमारे लक्ष्य को पहुँचते हैं। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जड़ीमती होत सुजान। सर, जब हम अभ्यास करते जाते हैं ना, तो पत्थर पर भी निशान हो जाते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कई सारे नए सुझाव इसमें दिए गए हैं, नए प्रयास इसमें किए गए हैं। भविष्य निर्माण की बात कही गई है, भारत के निर्माण की बात। आखिर 34 साल बाद एक नई शिक्षा नीति आई। इसके पहले शिक्षा नीति 1986 में आई थी, तब भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुए थे। अब समय इसकी मांग कर रहा था, तो बिल्कुल आनी भी चाहिए सर, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। और अब आप यह बात करेंगे सर इसमें चरणों की संख्या, ये सब ठीक है, एक प्रस्ताव दिया है, अभी केंद्र सरकार ने एक ड्राफ्ट पे तैयार किया है। अब वो प्रस्ताव एज इट इज़ लागू होते हैं, उन प्रस्तावों में राज्य क्या क्या सुधार करते हैं वो सब समय की बात है। लेकिन सर अभी तो केंद्र सरकार इसको लागू करेगी, फिर विधानसभाओं के पास भेजेगी, फिर विधानसभा इसे अपने स्तर पर अध्ययन करते हुए लागू करेगी। तो आप ये मान के चलिए लगभग 1.5 से 2 साल का समय लग सकता है। और कोई भी राज्य सरकार यह नहीं चाहेगी, कहने का तात्पर्य यह है, निष्कर्ष यह है कि कोई भी राज्य सरकार यह नहीं चाहेगी कि कोई भी भर्ती परीक्षा को 1.5-2 साल लटकाया जा सके, क्योंकि राज्य के युवाओं में बहुत ताकत होती है सर, ये बात आप समझ रहे होंगे।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक भर्ती परीक्षा तो आनी है, रीट भी होगी, फर्स्ट ग्रेड भी होगी और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम्स भी होंगे और अन्य भर्ती परीक्षाएं भी होगी। हमें उसके लिए अपनी तैयारी निरंतर जारी रखना चाहिए। मैं हर बार ऑनलाइन क्लासेस में कहता हूँ कि आप एक परीक्षार्थी को तैयारी करने के लिए क्लास 6 से लेकर 12वीं क्लास तक की पाठ्य पुस्तकें पढ़नी चाहिए सर, नोट्स बनाने चाहिए। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? माफ़ी चाहूँगा, नहीं करते हैं सर। और फिर कहते हैं कि हम फेल हो गए। सर, ये स्वर्णिम अवसर, इसको गंवाने का समय नहीं आया है, इसको कुछ पाने का समय आया है। मैंने पिछले वीडियो में भी यही बात कही थी सर आप लोगों से। गोल्डन पीरियड है आप लोगों के लिए, अगर इसमें कुछ कर लिया तो सर कल एक नौकरी हमारे पास होगी। तो आप मेहनत करिए। मैं फिर आप लोगों की बात शिक्षा नीति के संदर्भ में कुछ और बात बिंदु लेकर के आऊँगा, बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। मैं अध्ययन कर रहा हूँ, कुछ वीडियो में देख रहा हूँ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के मैंने वीडियो देखे हैं और एक बड़ा परिवर्तन आप लोगों को पता होगा, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यह बात सन 1986 से ही उठ रही थी, जिसमें कहा गया था कि मानव को संसाधन मानना एक भूल है। मानव संसाधन नहीं है सर। क्या मानव संसाधन है? क्या नहीं है सर। शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम कर दिया गया है और अब MHRD मिनिस्टर को, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री को, अब शिक्षा मंत्री के नाम से जाना जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। बड़ा बेहतरीन विषय है सर, बहुत प्यारा नाम दिया गया है सर। तो अब कहीं ना कहीं यह बात है कि अब शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। मैं और बिंदु आप लोगों के बीच समय समय पर लेकर के आता रहूँगा, लेकिन तब तक एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप अपने अभ्यास में, अपनी तैयारी में जुटे रहे। उसमें कहीं भी आप लोगों का उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। बाकी समय समय पर आप लोगों को प्रेरणादायक वीडियो देता रहूँगा। मुझे पता है कि हर विद्यार्थी को 2 से 3 दिन में मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, डोज की ज़रूरत पड़ती है सर। वो डोज मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से। और मैं फिर कह दूँ, नई शिक्षा नीति से आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं पर अभी कुछ समय के लिए तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात आप लोग याद रखेंगे। तब तक आप तैयारी करिए और एक बात, बेहतरीन तैयारी करें ताकि आपका और आपके भविष्य सुधर सके और माता पिता के सपनों को हम पूरा कर सकें। फिर मुलाकात करेंगे एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम मनोरंजन के वीडियो लाइक कर देते हैं, तो इसको क्यों नहीं कर सकते। एक बार लाइक ज़रूर करें सर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मैं चंदू जैन आपसे विदा लेता हूँ। बाय, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।